Hello everyone, welcome back in Library Educator चैनल। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें एंड सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी लाइब्रेरी साइंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ को। सो लेट्स स्टार्ट। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु स्टार्टेड नेवार्क चार्जिंग सिस्टम, यानी नेवार्क चार्जिंग सिस्टम को किसने शुरू किया। योर ऑप्शन is John Cotton Dana, J.D. Brown, W.A. Katz या फिर लूथर गुलिक। योर करेक्ट आंसर इज़ ए, जॉन कॉटन डाना। नेवार्क पद्धति हमारी एक न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में सबसे पहले इस पद्धति का वहीं पर विकास हुआ, जो कि यूएसए में है। 1900 में इस पद्धति को डेवलप किया गया और ये सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए बनाई गई। इसी के साथ हमारी ऐसे ही दो पद्धतियाँ होती है, जिसमें फर्स्ट है हमारी नेवार्क चार्जिंग सिस्टम एंड सेकंड है ब्राउन चार्जिंग सिस्टम। ब्राउन चार्जिंग सिस्टम एक बॉस्टन पुस्तकालय के लिए बनाई गई, जो कि नीना ब्राउन के द्वारा 1895 में बनाई गई। ये पद्धति हमारी स्मॉल लाइब्रेरीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्मॉल लाइब्रेरीज़ के मैनेजमेंट में सपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 कार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय एस.आर. रंगनाथन। इनमें हमें ये बताना है कि रंगनाथन ने जो अपना 3 कार्ड्स का सिद्धांत दिया था, इन ऑप्शंस में से कौन सा कार्ड नहीं है। योर फर्स्ट ऑप्शन इज़ रजिस्टर्ड कार्ड, चेक कार्ड, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड या फिर डेट स्लिप। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज़ डेट स्लिप। डेट स्लिप इसमें से रंगनाथन द्वारा 3 कार्ड सिस्टम पॉलिसी की हिस्सा नहीं है। हालांकि रजिस्टर्ड कार्ड सिस्टम, चेक कार्ड एंड क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, इन तीनों को ही रंगनाथन द्वारा 3 कार्ड सिस्टम में शामिल किया गया है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल। सो योर ऑप्शन इज़ हेनरी फायोल, F.W. टेलर, पीटर F. डेकर, J.K. गेट। इनमें से कौन क्लासिकल स्कूल का पिता माना जाता है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज़ हेनरी फायोल। लेकिन हेनरी फायोल के साथ साथ
W.A. टेलर भी हमारे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिता माने जाते हैं। अगर हमसे क्लासिकल स्कूल के फादर पूछे तो हमारा करेक्ट आंसर होगा हेनरी फायोल, लेकिन अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर पूछे जाए तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा F.W. टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, यानी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी की फ्रीक्वेंसी क्या है। योर ऑप्शन इज क्वार्टरली, एनुअली, मंथली या फिर वीकली। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज मंथली। INB को मंथली पब्लिश किया जाता है। ये 1957 से पब्लिश की जा रही है। साथ ही इसे सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी द्वारा पब्लिश किया जाता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द पब्लिशर ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। योर ऑप्शन इज F.M. वॉट्स, M. डेकर, मैकमिलन या फिर कृष्ण कुमार। योर करेक्ट ऑप्शन इज M. डेकर। M. डेकर ने एनसाइक्लोपीडिया पब्लिश किया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। हालांकि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का पब्लिकेशन 1768 से लेकर 1771 के बीच में एडिनबर्ग, जो कि स्कॉटलैंड में है, में पब्लिश किया गया। इन्हें हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज माइक्रो, नेक्स्ट मैक्रोपीडिया एंड प्रोपीडिया। इस तरह से हम इन्हें 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अब तक हमारे इसके 32 वॉल्यूम्स पब्लिश हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन is patent is an agreement between the inventor and what, यानी पेटेंट किनके बीच समझौता है, आविष्कारकर्ता और किसके बीच एक समझौते का कार्य करता है। सो योर ऑप्शन इज गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेशन। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के साथ ये समझौता किया जाता है। हम जानते हैं कि पेटेंट 1970 में पास हुआ और ये एक निश्चित यानी एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन बुक्स इन प्रिंट आर पब्लिश्ड इन, यानी इंडियन बुक्स इन प्रिंट कहाँ पर पब्लिश की जाती है। योर ऑप्शन इज पटना, राजस्थान, नागपुर एंड न्यू दिल्ली। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज न्यू दिल्ली। हालांकि नागपुर में हमारा
पेटेंट का ऑफिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइब्रेरी एसोसिएशन इस्टेब्लिश इन, यानी लाइब्रेरी एसोसिएशन को कब इस्टेब्लिश किया गया? योर ऑप्शन इज 1877, 1878, 1880 या फिर 1882। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज 1877। लाइब्रेरी एसोसिएशन को, जो कि यूके की एक एसोसिएशन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन, उसे 1877 में पब्लिश किया गया लंदन में। हालांकि उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, जो कि 1958 में बना, और लाइब्रेरी एसोसिएशन, इन दोनों को मिलाकर एक नया एसोसिएशन बनाया गया, जो कि बना हमारा क्लिप, जिसे हम, इसकी फुल फॉर्म है द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। ये हमारा 2002 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द प्रोग्राम ऑफ इफ्ला? इनमें से कौन सा इफ्ला का एक प्रोग्राम है? योर ऑप्शन इज UAP, बुक फेयर, लाइब्रेरी कॉरपोरेशन, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन सा इफ्ला का प्रोग्राम है? सो योर करेक्ट ऑप्शन इज UAP। UAP को की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल एबिलिटी प्रोग्राम। इसे इफ्ला द्वारा 1982 में पब्लिश किया गया। हम जानते हैं कि इफ्ला की स्थापना 3 सितंबर 1927 को हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर हेडक्वार्टर ऑफ FID was shifted from Brussels to the Hague? यानी FID के हेडक्वार्टर को कब ब्रुसेल से हेग में शिफ्ट किया गया? सो योर ऑप्शन इज 1934, 1935, 1936 या फिर 1937। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज 1934। FID एक इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन है, जिसकी स्थापना 12 सितंबर 1895 में ब्रुसेल्स में हुई और इसे स्थापित किया
पाउल ऑटलेट एंड हेनरी ला फॉन्टेन। इन दोनों ने एफआईडी को स्थापित किया। इन्हीं ने यूडीसी को भी स्थापित किया, यानी कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम भी एफआईडी द्वारा बनाई गई, जो कि पाउल ऑटलेट एंड हेनरी ला फॉन्टेन ने बनाई। यूडीसी हमारे एक डीडीसी का ही संशोधित रूप है, जिन्हें इन दोनों ही राइटर्स ने, पाउल ऑटलेट एंड हेनरी ला फॉन्टेन ने, मेलविल डेविस से अनुमति लेकर, यानी परमिशन लेकर डीडीसी का उन्होंने संशोधित रूप बनाया, जिसे हम यूडीसी के नाम से जानते हैं, यानी यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन डेसिमल। एफआईडी का नाम समय समय पर बदला गया है। जैसे 1931 में एफआईडी का नाम था द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। हालांकि उसके बाद 1937 में एफआईडी का नाम फिर बदला गया और बनाया गया द इंटरनेशनल फेडरेशन। अब यहाँ पर एक फेडरेशन शब्द को भी जोड़ा गया, फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद 1988 में फिर से नाम चेंज किया गया और ये बना हमारा द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब इसमें इंफॉर्मेशन शब्द को भी जोड़ दिया गया। इस तरह से एफआईडी बना और एफआईडी का हेडक्वार्टर 1934 में ब्रुसेल्स से चेंज कर हेंग में स्थापित कर दिया गया। सो गाइज, ये थे हमारे आज की एमसीक्यूज़। आई होप आपको ये सभी एमसीक्यूज़ पसंद आए हों एंड आप अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिए। एंड अगर पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, साथ ही अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।